हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। और आज हम लोग द पेशेंट गार्डनर की स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें पेशेंस का क्या फ़ायदा है और इसे हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे सक्सेस मिल सकती है, इसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। और इस स्टोरी में आपको सिंपल पास्ट का टेंस कैसे बनाया जाता है और वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा और स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द पेशेंट गार्डनर का मीनिंग होता है धैर्यवान माली। पेशेंट मीन्स पेशेंस से है, धैर्यवान सब्र करने वाला, गार्डनर माली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मीन्स होता है एक बार, यानी इसका पूरा मीनिंग होता है वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक वक्त की बात है ना। देयर वाज, ये देयर जो है यहाँ पर ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट में शुरू में लगाया जाता है। देयर वाज अ पुअर गार्डनर नेम्ड अली। एक गरीब माली था जिसका नाम अली था। ही, वह, लिव्ड, वह रहता था। ये सेकंड फॉर्म है, लिव का लिव्ड होगा, LIVED, लिव्ड, वह रहता था, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है, लिव्ड, वह रहता था। इन में प्रीपोजिशन है। ए ब्यूटीफुल विलेज, ये जो है ना एडजेक्टिव है, विलेज की सिफत बता रहा है, खूबी बता रहा है। ब्यूटीफुल सुंदर, खूबसूरत। वह एक खूबसूरत गांव में रहता था। नियर अ रिवर, जो कि कहाँ पे था, रिवर नदी के किनारे पर था, नदी के पास में था। ही मीन्स वह, वाज यहाँ पे वाज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वेयर लगता है, तो ये सिंगुलर है। ही वाज अ सिंपल, वह एक साधारण था, वह एक साधारण एंड हार्ड वर्किंग मैन, और मेहनती आदमी था। वह साधारण और मेहनती आदमी था। देखिए यहाँ पे भी मैन जो है सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि ही के साथ ही सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी मैन सिंगुलर ही आएगा। ओके। ही ऑलवेज बिलीव्ड, वह हमेशा, ऑलवेज ये है एडवर्ब है, एडवर्ब है। बिलीव्ड विश्वास करता था, यकीन था, उसे हमेशा यकीन था, विश्वास था। डैट के हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, कि एक सख्त मेहनत या बहुत ज़्यादा मेहनत सफलता लाती है। ओके। एवरी मॉर्निंग, एवरी मीन्स हर, मॉर्निंग मीन्स सुबह, हर सुबह अली ओकअप, ये ओकअप जो है ये आपका सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का सेंटेंस है। अली ओकअप, अली उठता था, है ना, अली उठता था, अली उठा। वेरी अर्ली मीन्स सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग जिसे बोलते हैं ना, सुबह सवेरे। एंड वर्कड इन हिज स्मॉल गार्डन, और सुबह उठकर क्या करता था, वह अपने छोटे बागीचे में काम करता था, यानी अपने छोटे बागीचे में लग जाता था, काम शुरू कर देता था। ही प्लांटेड, बागान में क्या करता था, ही प्लांटेड, वह बीज को बोता था। सीड्स मीन्स बीज, प्लांटेड ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है प्लांटेड, उस बीज को बोता था। वाटर्ड, और पानी देता था, द प्लांट्स, पौधों में। एंड, और क्लीन्ड, और साफ करता था, क्या चीज साफ करता था, द ग्रास, घास को साफ करता था। केयरफुल्ली, बहुत सावधानी से। ही वर्कड, वह काम करता था। डे एंड नाइट, दिन और रात, वह दिन और रात काम करता था। विथ फुल डेडिकेशन, विथ मीन्स साथ, फुल डेडिकेशन, फुल माने पूरी तरह से, डेडिकेशन मीन्स लगन से और ईमानदारी से। वह पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ, वह पूरी लगन के साथ दिन और रात काम करता रहता था। बट, लेकिन, द विलेजर्स मीन्स गांव वाले,
द यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अली के गांव वाले। द विलेजर्स ऑफेन अक्सर, लाफ्ड ये भी सेकंड फॉर्म है, ऑफेन ऑफेन लाफ्ड अक्सर हंसा करते थे, एट हिम उसके ऊपर। ये जो है कि ही हिज हिम, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है ना। वन डे एक दिन, हिज लेजी नाइबर उसका सुस्त पड़ोसी या फिर आलस पड़ोसी करीम, कौन था? करीम, सेड कहा, अली वाई डू यू वर्क सो हार्ड, वाई डू यू वर्क सो हार्ड। ये जो है कि अली से करीम क्वेश्चन कर रहा है, वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तुम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो। वाई मीन्स क्यों, डू ये जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे डू और डज लगता है, यू के साथ डू लगा हुआ है, अगर यही पर सिंगुलर रहता तो डज रहता। तो वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तुम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो। नथिंग ग्रोज सो फास्ट, उसको सजेशन दे रहा कि नहीं, नथिंग नहीं, कोई चीज़ नहीं, ग्रोज बढ़ता है इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बढ़ता है, ग्रो होता है, बड़ा होता है। अली स्माइल्ड, अली मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, हर बीज एवरी सीड्स नीड्स टाइम टू ग्रो, हर बीज को बढ़ने में समय लगता है। क्या होगा? टाइम मीन्स समय। सक्सेस ऑलवेज नीड्स टाइम, इसी तरह सफलता है ना, सफलता के लिए टाइम की ज़रूरत होती है या टाइम लगता है, सफलता के लिए भी टाइम लगता है, वक्त लगता है। आल्सो मीन्स भी। आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, द वेदर बिकेम वेरी हॉट, मौसम बहुत हॉट हो गया था। बिकेम मीन्स होना, वेरी मीन्स बहुत, हॉट मीन्स गर्म, मौसम बहुत गर्म हो गया था। मैनी विलेजर्स स्टॉप्ड, गांव के कई लोगों ने छोड़ दी यानी रोक दिया। कैरिंग फॉर फार्म्स, अपने खेतों पर काम करना या देख रेख करना छोड़ दी। क्यों? बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन लोगों ने सोचा, देयर हार्ड वर्क वाज यूजलेस, कि मेहनत बेकार थी, यानी मेहनत सारी बेकार हो गई है। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है, बहुत गर्म है, बारिश हो नहीं रही है, तो हम लोगों ने जो भी मेहनत किया वो सारा का सारा मेहनत बेकार हो गया। लेकिन अली जो है कि अपने खेतों में काम करना नहीं छोड़ता है। बट लेकिन, अली नेवर स्टॉप्ड, अली कभी नहीं रुकता है, नहीं रुका। वर्किंग यानी अली ने अपने काम को कभी नहीं रोका या नहीं रुका, नहीं छोड़ा। एवन वेन, जबकि ही फेल्ट टायर्ड, उसे क्या हुआ? टायर्ड मीन्स थकावट महसूस हो रही है, यानी हो रही थी। ये भी फेल्ट जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, फील फेल्ट। उसे महसूस हुआ थकावट, अगरचे उसे थकावट महसूस हुआ, लेकिन अली जो है कि अपने काम को नहीं रुका है ना। वह कंटिन्यूड, वह लगातार, हिज वर्क अपना काम करता रहा। बिकॉज ही बिलीव्ड, क्योंकि उसे विश्वास था, डैट के पेशेंस ब्रिंग सक्सेस, पेशेंस मीन्स धैर्य या सब्र, क्योंकि उसे यकीन था कि सब्र लाती है, ब्रिंग मीन्स लाती है सक्सेस, सफलता को। तो पेशेंस के साथ जो काम करता है और धैर्य के साथ जो काम करता है और लगातार काम करता है और अपने काम को दूसरे से कंपेयर नहीं करता है, तो वो हमेशा कामयाब होता है। ओके। करीम जो था उसका नाइबर था, जो वो करीम ने खर्च किया, यानी करीम बिताया, स्पेंट मीन्स बिताया, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने ज़्यादातर टाइम को बिताया। मोस्ट ऑफ हिज टाइम का मतलब क्या हुआ? अपने टाइम को ज़्यादातर बिताया। किस चीज़ में बिताया?
बिताया। सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, बैठकर और यूं ही बेकार में। व्हील अली क्विटली, जबकि अली चुपचाप। वर्कड एवरी डे, हर एक दिन काम करता रहा या काम किया। वन मॉर्निंग मीन्स क्या हुआ, एक सुबह। आफ्टर हेवी रेन, क्या हुआ, आफ्टर माने बाद, हेवी रेन, एक सुबह बहुत तेज बारिश हुई। समथिंग वंडरफुल हैपेंड, उस बारिश, हेवी बारिश जो हुई थी उसके बाद बहुत अच्छा मामला हुआ, बहुत अच्छा वाक़या हुआ, यानी खुशी का माहौल, वंडरफुल। Ali's garden became full of beautiful flowers, fresh vegetables and sweet fruits. अली का बागीचा became हो गया, फूल भरा हुआ, of beautiful flowers, सुंदर फूलों से भरा हुआ हो गया, यानी सुंदर फूल से भर गया। फ्रेश वेजिटेबल्स, और ताज़ा सब्जियों से। एंड स्वीट फ्रूट्स, और मीठे फल से। यानी अली का बागीचा, जब बारिश हुआ तो अली का जो मेहनत किया था उसकी वजह से अली का बागीचा क्या हुआ, सुंदर फूलों से और ताज़ी सब्जियों से और मीठी फल से भर गया। द होल विलेज वाज सरप्राइज्ड, पूरे गांव, होल विलेज मीन्स पूरे गांव वाले सरप्राइज्ड थे। सरप्राइज्ड मीन्स अचंभा थे। क्यों अचंभा थे, क्योंकि अली का मेहनत जो है रंग लाई। पीपल फ्रॉम नियर बाई प्लेस, लोग, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। फ्रॉम नियर बाई प्लेसेज, आस पास के जगहों से। केम आते, टू बाई फ्रूट्स, बाई मीन्स खरीदना, फ्रूट्स मीन्स फल को खरीदने आते। फ्रॉम हिम, उसके पास, यानी अली के पास। सून, बहुत जल्द। अली बिकेम फेमस, अली मशहूर हो गया। इन द विलेज, गांव में। करीम सा ही ड्राई लैंड, करीम ने अपने सूखे खेत को देखा। एंड फेल्ट सैड, और उदास हो गया। सैड मीन्स उदास होना, फेल्ट मीन्स महसूस करना। ही वेंट टू अली एंड सेड, वह अली के पास गया और कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। नाउ, अब। आई अंडरस्टैंड योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता को समझता हूँ। अली स्माइल्ड एंड सेड, अली मुस्कुराया और कहा, देयर इज नो सीक्रेट, कोई राज की बात नहीं है। वर्क हार्ड एंड स्टे पेशेंट सक्सेस, मेहनत करो। एंड स्टे, और ठहरे रहो, धैर्य से। एंड स्टे पेशेंट, और पेशेंट से रहो, यानी धैर्य से रहो, सब्र से रहो। सक्सेस विल कम टू यू, सफलता तुम्हारे पास आएगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। करीम स्टार्टेड वर्किंग ऑनेस्टली, करीम ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। एंड चेंज्ड हिज लाइफ, और अपनी जीवन को बदला। तो इस कहानी से मोरल क्या मिलता है कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। तो इस तरह से ये कहानी थी। आपको अगर कहानी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक किया करें, और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत ही आसान सेंटेंस के साथ, इजी सेंटेंस के साथ आपके साथ हमेशा वीडियो लाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख पाएँ और इंग्लिश को समझ सकें। थैंक यू।